दोस्तों, एशिया के आसमान में अब एक ऐसा तूफान उठता दिखाई दे रहा है। एक ऐसा लड़ाकू विमान जिसकी चर्चा आज अमेरिका से लेकर चीन तक हो रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि रूस ने अपना सबसे खतरनाक फाइटर जेट भारत को ऑफर किया है। असली सवाल ये है कि क्या रूस ने भारत के लिए अपनी पूरी रणनीति बदल दी है? क्या भारत की पुरानी शर्तों को मानकर रूस ने एक ऐसा मेड फॉर इंडिया Su-57 तैयार किया है जो आने वाले समय में चीन की ताकत को सीधी चुनौती दे सकता है? आज की इस रिपोर्ट में आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डिफेंस से रिलेटेड हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, साल 2018 में भारत और रूस के बीच चल रही 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट की डील अचानक टूट गई। उस समय पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। कई विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि भारत और रूस के रिश्तों में दरार आ गई है, लेकिन असली वजह कुछ और ही थी। भारत की मांग बिल्कुल साफ थी। भारतीय वायुसेना ऐसा स्टील्थ फाइटर चाहती थी जो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि भविष्य के युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो। भारत चाहता था 2 सीटर विमान, बेहतर स्टील्थ टेक्नोलॉजी, ज्यादा भरोसेमंद इंजन और ऐसा सिस्टम जो आने वाले ड्रोन युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सके। लेकिन उस वक्त रूस अपनी तकनीक बदलने को तैयार नहीं था। रूस का कहना था कि Su-57 केवल सिंगल सीटर कॉन्फ़िगरेशन में ही बनेगा। भारत पीछे हट गया और डील खत्म हो गई। लेकिन अब 8 साल बाद पूरी कहानी पलटती दिखाई दे रही है। रूस ने दुनिया के सामने Su-57 का 2 सीटर वर्जन पेश कर दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि रूसी एविएशन सर्कल्स से जुड़े अधिकारियों ने खुलकर माना कि भारत की जरूरतों को ध्यान में रखकर यह बदलाव किया गया है। यानी जिस मांग को कभी रूस ने ठुकरा दिया था, आज उसी मांग पर नया फाइटर जेट तैयार किया गया है। दरअसल इसके पीछे की कहानी किसी जासूसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। साल 2014 में रूस के एक एयरबेस पर Su-57 के शुरुआती प्रोटोटाइप T-50 के इंजन में आग लग गई थी। उस समय भारतीय अधिकारी भी वहां मौजूद थे। भारत ने इसे बड़ी तकनीकी कमजोरी माना और यहीं से भरोसे में कमी आने लगी। लेकिन रूस ने उस प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया। बताया जाता है कि मॉस्को की सीक्रेट लैब्स में कई सालों तक उसी प्रोटोटाइप पर लगातार काम होता रहा। विमान के अगले हिस्से को पूरी तरह रीडिजाइन किया गया। जहां पहले 1 सीट थी, वहां 2 सीटों वाला नया कॉन्फ़िगरेशन तैयार किया गया। रूस को उम्मीद थी कि भविष्य में भारत को ऐसे विमान की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल उठता है कि भारत को 2 सीटर फाइटर की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? इसका जवाब है भविष्य का युद्ध। आने वाले सालों में लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और गोलियों से नहीं लड़ी जाएगी। भविष्य के फाइटर जेट हवा में उड़ते हुए ड्रोन सेना को भी कंट्रोल करेंगे। Su-57 के पीछे बैठा दूसरा अधिकारी कई स्टील्थ ड्रोन को एक साथ ऑपरेट कर सकेगा। ये ड्रोन दुश्मन के रडार को धोखा देंगे, आगे जाकर हमला करेंगे और जरूरत पड़ने पर सुसाइड मिशन भी कर सकते हैं। यानी Su-57 सिर्फ फाइटर जेट नहीं बल्कि उड़ता हुआ कमांड सेंटर बन सकता है। रूस ने भारत को सिर्फ विमान का ऑफर नहीं दिया बल्कि आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी बड़ा समर्थन देने का संकेत दिया है। खबरें हैं कि रूस भारत को सॉफ्टवेयर एक्सेस देने पर भी विचार कर रहा है ताकि भारतीय अस्त्र, ब्रह्मोस NG और रुद्रम जैसी स्वदेशी मिसाइलों को इस विमान में जोड़ा जा सके। और इतना ही नहीं, भारत में प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी शेयरिंग की भी बात सामने आ रही है। अगर ऐसा होता है तो भारत को अपने AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में भी बड़ी मदद मिल सकती है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। कुछ रक्षा विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि 2 सीटर डिजाइन की वजह से विमान का आकार बढ़ सकता है, जिससे उसकी स्टील्थ क्षमता थोड़ी प्रभावित हो सकती है। दूसरी सीट के कारण इंटरनल फ्यूल स्पेस भी कम हुआ है। हालांकि रूस दावा कर रहा है कि नए इंजन और डिजाइन सुधारों से इस कमी को पूरा कर लिया गया है। अब सबसे अहम बात, भारतीय वायुसेना इस बार कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। भारत ने रूस के सामने 2 बेहद सख्त शर्तें रख दी हैं। पहली शर्त, भारतीय पायलट खुद Su-57 उड़ाकर टेस्ट करेंगे। सिर्फ कागजी दावे देखकर भारत फैसला नहीं करेगा। भारतीय टेस्ट पायलट इसकी स्पीड, सेंसर, स्टील्थ और एयरक्राफ्ट कॉम्बैट क्षमता की जांच करेंगे। दूसरी शर्त, भारत सिर्फ लैब में तैयार प्रोटोटाइप नहीं देखना चाहता। भारतीय टीम वही Su-57 देखना चाहती है जो फैक्ट्री प्रोडक्शन लाइन से तैयार होकर निकलेगा। यानी इस बार भारत केवल हथियार नहीं खरीद रहा बल्कि भरोसा खरीदना चाहता है। आज एशिया के आसमान में चीन का J-20 लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है।
भारत का स्वदेशी AMCA अभी पूरी तरह तैयार होने में समय लगेगा। ऐसे में SU-57 भारत के लिए एक मजबूत स्टॉप गैप समाधान बन सकता है। अगर ये डील आगे बढ़ती है तो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ सकती है, लेकिन अंतिम फैसला अभी बाकी है। अब अंत में आपसे एक सवाल, क्या भारत को रूस का यह स्पेशल SU-57 ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की तकदीर बदल सकता है, या फिर भारत को सिर्फ अपने स्वदेशी AMCA पर ही भरोसा करना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई खबर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।